अध्याय 33। सम्मान। पिता। फर्श पर घुटनों के बल बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। उसने दर्द को सहन किया और उठ खड़ा हुआ और देखा कि उसके पिता ने मुंह से ताज़ा खून थूक दिया है। फिर वह बूढ़े आदमी के पास गया। मैं ठीक हूँ। बूढ़े ने राख के चेहरे से अपना हाथ हिलाया। जियो जिंग को देखो और एम्बुलेंस को बुलाओ। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया। उसने वांग शियान को एक सतर्क दृष्टि से देखा और जल्दी से अपने बेटे के पास चला गया। जियो जिंग, क्या तुम ठीक हो? किशोर की छाती पर हाथ रखते ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति की अभिव्यक्ति भयानक थी। तुरंत उसने अपने फोन के लिए मछली पकड़ी और एक एम्बुलेंस को फोन किया। ये युवक इतना दुर्जय कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि मैं अपने चरम के दौरान भी उनका मैच था। सु लियानग्रेन को फिर से खांसी आई जब उसने वांग शियान को आतंकित देखा। बारिश कभी नहीं होती है लेकिन मूसलाधार गिरती है। न केवल उन्हें गंभीर चोटें आईं, बल्कि उनके पोते को भी एक दुर्जय विशेषज्ञ का सामना करना पड़ा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके पोते का अहंकारी व्यवहार इतना विनाशकारी परिणाम लाएगा। यदि दूसरा पक्ष उनके पीछे जाने पर जोर देता है तो यह जू परिवार के लिए एक अवांछनीय आपदा होगी। जिस क्षण उसने इस बारे में सोचा, जू लियानग्रेन ने महसूस किया कि उसकी चोटें और भी बदतर हो गई हैं। वो लड़खड़ाते हुए एक सीट पर जा बैठा जिस पर एक ब्रीफकेस था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक चेकबुक निकाली और उस पर $10 मिलियन लिख दिए। ये क्षमा का उपहार था। यहाँ तक कि अगर वे उससे मित्रता नहीं कर सकते थे तो वे इस समय ऐसे युवा और दुर्जय विशेषज्ञ को भड़काने की अनुमति कभी नहीं दे सकते थे। वांग शियान ने उनकी परवाह नहीं की क्योंकि उन्होंने 3 पीढ़ियों को देखा। अगर कोई मुझे उकसाता है तो मैं उन्हें इसका बदला जरूर दूंगा, नहीं तो मैं बिना वजह किसी को भड़काऊंगा नहीं। ये वांग शियान का सिद्धांत था, भले ही उसके पास अब एक शक्तिशाली ताकत थी। बेशक वह जानता था कि अगर वे उसके दुश्मन हैं तो उसे परेशानी के सभी स्रोतों को दूर करने की जरूरत है। आखिर उन्होंने कितने नाटक और उपन्यास देखे और पढ़े थे। एक अच्छा आदमी अपनी दया के लिए मर गया, जबकि एक बदमाश बहुत ज्यादा बोलने के लिए मर गया। युवा आदमी। जब वांग शियान कैब में बैठकर जाने वाला था, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। फूर। वांग शियान ने अपनी भौहें उठाई जब वह घूमा और बूढ़े आदमी को देखा। मेरा पोता लापरवाह था और उसने अभी अभी तुम्हें नाराज किया है। मैं उनकी ओर से माफी मांगने के लिए यहाँ हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने दोनों हाथों से चेक लिया और वांग जियान को सौंप दिया। $10 मिलियन। चेक पर आंकड़े देखकर वांग शियान चौंक गया। $10 मिलियन, ये $10 मिलियन है। बूढ़ा इतनी रकम माफी के तौर पर दे रहा है। उसने बुढ़िया की ओर देखा, अवाक रह गया। ये स्वीकार करें। वांग शियान की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसने सोचा कि वांग शियान उन्हें माफ नहीं करेगा। इसलिए उसने फिर से घबराहट के साथ निवेदन किया, खांसी खांसी। अपनी बात पूरी करने के बाद वह फिर से बिना रुके खांसने लगा। उसने जल्दी से अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया, लेकिन उसमें से खून टपक रहा था। ये देखकर वांग शियान ने चेक ले लिया। हमें क्षमा करने के लिए धन्यवाद। पीले से दिखने वाले बूढ़े के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। पिता। बगल में बैठे अधेड़ उम्र के आदमी ने जब खांसने की आवाज सुनी तो वह इतना चिंतित हुआ कि उसने मुड़कर देखा और उसे अपने पास बुलाया। मैं इस पैसे को कुछ नहीं लूंगा। वांग शियान ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा। उसने अपनी हथेली उस बूढ़े व्यक्ति की छाती पर रख दी। युवा आदमी। जब वांग शियान ने अचानक प्रहार किया तो बूढ़ा आदमी सख्त हो गया, क्योंकि वह उसका विरोध करने में सक्षम नहीं था। बिना एक शब्द कहे ड्रैगन एनर्जी की एक मात्रा बूढ़े व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गई। लगभग तुरंत ही वांग शियान के दिमाग में बूढ़े आदमी की स्थिति आ गई। दिल पर एक काला धब्बा था। इसके अलावा उन्हें 8 असाधारण मेरिडियन में अद्वितीय ऊर्जा मिली जिसने उनके दिल की रक्षा की, नहीं तो उसकी मौत हो गई होती। क्या यह ऊर्जा तथाकथित आंतरिक ऊर्जा हो सकती है? वांग शियान को उस समय संदेह हुआ जब वह वृद्ध व्यक्ति के शरीर पर लगी चोटों की जांच कर रहा था। उसने अपनी हथेली बूढ़े आदमी की छाती पर दबा दी। जैसे ही उसने धीरे से अपनी हथेली को 2 बार दबाया, ड्रैगन एनर्जी ने उस स्थान की यात्रा की जहां काला धब्बा था। ड्रैगन एनर्जी सभी की सबसे दुर्जय ऊर्जा थी। ये भौतिक शरीर को मजबूत कर सकता है और समुद्री जानवरों का उन्नयन कर सकता है। इस प्रकार उपचार में भी इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। ड्रैगन एनर्जी के लगभग 100 बिंदुओं का सेवन करने के बाद वांग शियान ने अपने दिल के आसपास के काले धब्बे को साफ किया। वृद्ध के शरीर में जमा हुआ खून देखकर उसने फिर से अपनी हथेली दबाई। यह बस जब बूढ़ा पागल हो गया था
तो उसने अचानक महसूस किया कि उसके दिल में गर्म ऊर्जा की धारा छाई हुई है। इसके तुरंत बाद उसने महसूस किया कि उसके गले से कुछ निकला है और उसने काले रंग का खून थूक दिया। आप क्या कर रहे हैं? मेरे पिता को चोट मत पहुंचाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी जान से लड़ा दूंगी। बंद करना। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें लाल हो गई थीं। जब उसके पिता ने वांग शियान की छाती पर अपनी हथेली रखने के बाद खून उगल दिया तो वह गुस्से में था। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने उसे अपनी बात पूरी करने से पहले ही रोक दिया। अपनी पिछली बेदम आवाज से अलग वह ऊर्जा से भरपूर लग रहा था। युवा आदमी, तुम मेरे हितैषी हो। धन्यवाद। मेरी चोट का इलाज करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। बूढ़े आदमी ने वांग जियान को प्रणाम करते हुए अपने शरीर को अपनी मुट्ठी से झुका लिया। उसके गाल लाल हो गए थे और उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। जिस क्षण उसने खून थूका, उसे पता चल गया कि वह अपनी चोट से पूरी तरह ठीक हो चुका है। बूढ़ा जानता था कि उसकी इस चोट ने लगभग उसकी जान ले ली थी। इसका इलाज करना और इससे उबरना मुश्किल था। फिर भी उससे पहले कि युवक ने अपनी हथेली को उसकी छाती पर रखा और कुछ दबावों के बाद वह ठीक हो गया। ये कैसी क्षमता थी? यहाँ तक कि चिकित्सा संत के शिष्य या सेक्रेड फॉलोअर्स गिल्ड के अत्यधिक कुशल डॉक्टरों में से एक भी इस गति से इसे ठीक नहीं कर पाएगा। क्या वह चिकित्सा संत का शिष्य है या सेक्रेड फॉलोअर्स गिल्ड के शिष्यों में से एक? ये बहुत डरावना है। आपका स्वागत है, यह आपके मेडिकल बिलों का भुगतान करेगा। वांग शियान ने अपने हाथ में चेक लहराया। उसने देखा और उस किशोर के पास गया जो कोमा में था। यह एक साथ भी कर सकते हैं। संक्षेप में, किशोर अपनी स्थिति को केवल अपनी किस्मत पर दोष दे सकता था क्योंकि उसने वांग जियान को नाराज कर दिया था, जबकि उसे अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। अंत में लात मारने के बाद उसके खून के छींटे निकले और इससे उसकी लगभग जान चली गई। चूंकि बूढ़े व्यक्ति ने $10 मिलियन दिए, वांग जियान ने इसे उनके चिकित्सा बिल के रूप में माना। वांग शियान दूसरों का फायदा नहीं उठाना चाहता था। $10 मिलियन के बदले ड्रैगन एनर्जी के 100 से अधिक अंक खर्च करना उसके लिए काफी अच्छा सौदा था। वांग शियान किशोर के पास आया और उसके सीने पर हाथ रखा। ड्रैगन एनर्जी के स्कैन के तहत उसने महसूस किया कि उसकी कुछ पसली की हड्डियां टूट गई थीं और उनमें से एक ने उसके फेफड़ों को भी छेद दिया था। उनकी चोटें काफी गंभीर थीं। अगर उनके मजबूत शरीर के लिए नहीं, तो अब तक उनकी मौत हो सकती थी। वांग शियान ने अपना सिर हिलाया और अपनी ड्रैगन एनर्जी से किशोर को ठीक किया। फूर, किशोर ने अपनी आंखें खोली क्योंकि उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। जब उसने वांग शियान को देखा, तो वह सहने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। आपको उसका इलाज करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। उसने तुम्हें क्षमा किया और तुम्हारे घावों को चंगा किया। बेहतर होगा कि तुम अब माफी मांगो और उसे धन्यवाद दो। जियो जिंग, माफी मांगो और अब उसे धन्यवाद दो। हमारे परोपकारी ने आपके दादाजी और आपको ठीक किया। आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपने दादा और पिता की बात सुनकर किशोर अवाक रह गया। वह मुस्कुराता हुआ वांग जियान को घूरता रहा, घबरा गया, जिसके पास जबरदस्त ताकत थी जो उसे 1 सेकंड में मार सकती थी। बिग ब्रदर, आई एम सॉरी। मैं अभी अभी उतावलेपन से काम कर रहा था। ये सब मेरी गलती है। धन्यवाद। आपके उदार कार्यों के लिए धन्यवाद। किशोर ने पहले आत्मा-अभिमानी रवैये के बिना जल्दी से उत्तर दिया। अध्याय 34, प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार, ज्यू परिवार। भेष में आशीर्वाद, भेष में आशीर्वाद। इस समय वृद्ध और अधेड़ उम्र के पुरुष ठीक हो रहे किशोर को उत्साह से देख रहे थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि यह रहस्यमय और मजबूत युवक अतीत को भुलाकर अपनी चोटों का इलाज करेगा। बूढ़ा व्यक्ति अपने शुरुआती रवैये और उसे $10 मिलियन देने के बुद्धिमान निर्णय के बारे में भाग्यशाली महसूस किए बिना नहीं रह सका। हो गया। वांग जियान खड़ा हुआ और बूढ़े व्यक्ति से स्पष्ट रूप से कहा। उन्हें बूढ़े और मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की अच्छी छाप थी। किशोरी ने उस पर हमला किया तो उन दोनों ने तुरंत किशोरी को रोकने के लिए चिल्लाया। इसके बाद बूढ़े लोगों ने भी ईमानदारी से माफी मांगी। उस समय वांग शियान ने उन्हें पहले ही माफ कर दिया था, जिसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे $10 मिलियन भी दिए। यह उनकी चोटों को ठीक करने में मदद करने का मुख्य कारण था। धन्यवाद दोस्त। बूढ़े आदमी जू यानग्रेन ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को अपनी बाईं हथेली से पकड़कर वांग शियान को धन्यवाद दिया। धन्यवाद दाता। धन्यवाद बड़े भाई। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और किशोर भी उत्तराधिकार में उनका धन्यवाद करते हैं। हालांकि वह किशोर शायद वांग जियान से बड़ा था, फिर भी उसने वांग जियान को बड़े भाई के रूप में संबोधित किया।
ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह वांग शियान की क्षमताओं के प्रति आश्वस्त न हो। ये ठीक है, आपने अपनी चिकित्सा फीस के लिए भुगतान किया है। वांग जियान ने अपना हाथ हिलाया और बूढ़े व्यक्ति से कहा, दोस्त, ये मेडिकल फीस मेरी चोटों की तुलना में कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ है जिसमें मेरा जू परिवार आपकी मदद कर सकता है, तो बेझिझक हमें निर्देश दें। हम आपको अस्वीकार नहीं करेंगे। सु लियानग्रेन ने ईमानदारी से बात की। वांग शियान ने बूढ़े व्यक्ति को देखा और मुस्कुराया। उसने जारी रखने से पहले अपना स्वर बदल दिया, कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं उत्सुक हूँ और पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे बताने को तैयार हैं? अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ भी वापस नहीं रखता। बूढ़े ने झट से जवाब दिया। जब खेती करने की बात आती है तो क्या आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताने का कष्ट करते हैं? वांग शियान ने उत्सुकता से पूछा। उन्हें मार्शल आर्टिस्ट, साधना और आंतरिक ऊर्जा के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। खेती, सु लियानग्रेन थोड़ा चौंक गया। हालांकि उन्होंने अपने विचारों को जल्दी से व्यवस्थित किया और कहा, वर्तमान साधना के तरीके प्राचीन मार्शल आर्ट के रूप में जाने जाते हैं। जिन लोगों ने प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रखा है, उन्हें मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है और वे शहरों के भीतर छिपे हुए हैं। हालांकि उनमें से बहुत से नहीं हैं, संख्या निश्चित रूप से छोटी नहीं है। वे परिवारों या संप्रदायों के रूप में मौजूद हैं। कई बड़े निगम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मार्शल कलाकार परिवारों या संप्रदायों द्वारा नियंत्रित होते हैं। मार्शल कलाकारों को 9 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके वे अपनी 8 असाधारण नाड़ियों को खोलने में सक्षम होते हैं। कोई एक असाधारण भूमध्य रेखा खोलकर एक स्तर आगे बढ़ सकता है। जब सभी 8 असाधारण देशांतर खुलेंगे तो एक 9वें स्तर पर होगा। जब किसी के पास पर्याप्त और पूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा होती है तो उन्हें जनजात के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जनजात विशेषज्ञ दुनिया के असली विशेषज्ञ हैं। मैं, जू लियानग्रेन, बहुत प्रतिभाशाली नहीं हूँ। जब मैं छोटा था तो दुर्घटनावश प्राचीन मार्शल आर्ट के संपर्क में आ गया था। अब जब मैं 85 साल का हो गया हूँ, मैं केवल 6 स्तर पर हूँ और रिवटाउन में 5वें नंबर पर हूँ। इससे मुझे अपने छोटे सू परिवार का समर्थन करने की अनुमति मिलती है। ओह, बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा उसे सुनकर वांग शियान ने गहरी सोच में अपना सिर हिलाया। दुनिया रहस्यमयी है और उसे यह अजीब नहीं लगेगा कि इसमें मार्शल आर्टिस्ट हैं। मेरा बेटा शू जियाहुआ काफी सक्षम है और वर्तमान में मार्शल आर्टिस्ट लेवल 5 में है। मेरा पोता जू जिंग और भी अधिक प्रतिभाशाली है और मार्शल आर्टिस्ट लेवल 4 में है, बूढ़े व्यक्ति ने जोड़ा। उन्होंने वांग जियान को देखा और जारी रखा, अपनी ताकत के साथ आप शायद मार्शल आर्टिस्ट लेवल 7 पर हैं। आप वास्तव में बेहद प्रतिभाशाली हैं और लाखों साल में एक बार आने वाली प्रतिभा हैं। स्तर 7। वांग शियान थोड़ा चौंक गया। उनका वर्तमान स्तर केवल 3 था। हालांकि उनका स्तर 3 दैवीय ड्रैगन के वर्गीकरण पर आधारित था। दूसरे शब्दों में, वह अपने से 4 स्तर ऊपर मानव मार्शल कलाकारों के साथ लड़ सकता था। लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट बुलेट को चकमा दे सकते थे और लेवल 5 मार्शल आर्टिस्ट गोलियों से बच सकते थे। जब कोई लेवल 6 पर पहुंचता है तो साधारण गोलियों से कोई खतरा नहीं रहता। 7वें स्तर पर गोलियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, केवल केंद्रित तोप बमबारी ही आपको मार सकती है। स्तर 8 और 9 के रूप में एक और भी मजबूत होगा। जब कोई जनजात अवस्था में पहुंचता है तो वह एक क्षेत्र का शासक हो सकता है। सु लियानग्रेन ने इसे धीरे से समझाया। वांग शियान ने अपना सिर हिलाया और हंसी में फूट पड़ा। जानकारी के लिए धन्यवाद, मुझे कुछ काम निपटाने हैं और मैं अभी जा रहा हूँ। अरे दोस्त, मैं जियाहुआ को तुम्हें वापस भेजने के लिए मंगवाता हूँ। बूढ़े ने झट से जवाब दिया। ये ठीक है, मैं बस एक कार के लिए फ़ोन करूँगा। वांग जियान ने अपना सिर हिलाया और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बड़े भाई, मैं तुम्हें एक सवारी देता हूँ, मेरी कार वहीं है। सु जिंग ने तुरंत बात की और बगल में अपनी स्पोर्ट्स कार की ओर इशारा किया। हाँ दोस्त, जियो जिंग तुम्हें एक सवारी दे, ये जल्दी होगा। बूढ़ा दूसरा, हम ठीक है। वांग जियान ने किराए की निजी कार को रिजॉर्ट के प्रवेश द्वार से निकलते हुए देखा और इसलिए इस बार अस्वीकार नहीं किया। आओ बड़े भाई, मैं इसे ले जाने में तुम्हारी मदद करूं। आप बस कार में बैठ सकते हैं। सु जिंग ने समझदारी से काम लिया और कार के दरवाजे को खोलने के लिए तेजी से स्पोर्ट्स कार की ओर दौड़ने से पहले बड़े झींगा मछलियों और तैरने वाले केकड़ों को साइड में ले गया। वांग शियान ने जू जिंग की ओर सिर हिलाया और सीधे उसमें बैठ गए।
सू जिंग मुस्कुराए और ध्यान से दरवाजा बंद कर दिया। जियो जिंग। इस बिंदु पर जू लियानग्रेन और अधेड़ उम्र का आदमी चला गया और जू जिंग पर चिल्लाया, दादा, पिता। सू जिंग तुरंत ऊपर गया और अभिवादन किया। ये हमारे समर सन हॉलिडे रिजॉर्ट के लिए पारिवारिक सदस्यता कार्ड है। कृपया इसे उस दोस्त को पास करें। आपको निश्चित रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह सू परिवार के लिए बस एक अवसर हो सकता है। ये याद रखना, हमारा जू परिवार अभी भी बहुत कमजोर है। सू लियानग्रेन ने जू जिंग को सख्ती से निर्देश दिया। निश्चिंत रहो दादा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं उतावला नहीं होऊंगा। सू जिंग ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। हम इस दोस्त को जल्दी से वापस लाओ। सू लियानग्रेन ने उसके कंधों पर थपकी दी। हाँ। सू जिंग तुरंत अपनी कार में सवार हो गया। बड़े भाई, तुम कहाँ जाना चाहते हो? रिवटाउन विश्वविद्यालय। वांग जियान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जू जिंग ने उसे कैसे संबोधित किया, उसके कपड़ों पर खून के धब्बे देखकर। ठीक है बड़े भाई। बड़े भाई, क्या आप रिवटाउन विश्वविद्यालय के छात्र हैं? मैंने अतीत में उस विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, जू जिंग ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा। उसने कार स्टॉप की और वांग शियान को अपना सिर हिलाते देखा। इस बिंदु पर उन्होंने समर सन रिजॉर्ट के लिए पारिवारिक सदस्यता कार्ड निकाला जो उनके दादाजी ने उन्हें दिया था। यह एक पारिवारिक सदस्यता कार्ड था। हालांकि यह क्लिच लग सकता है, ये प्लेटिनम या डायमंड कार्ड की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान था जो उन्होंने अन्य ग्राहकों को दिया था। पारिवारिक सदस्यता कार्ड ज्यू परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस समय तक ज्यू परिवार ने केवल 2 ऐसे कार्ड जारी किए थे। जिसके पास ये कार्ड है वह हमेशा के लिए समर सन रिजॉर्ट में बिना किसी कीमत की सर्वोत्तम सेवा का आनंद ले सकता है। इसके अलावा पारिवारिक सदस्यता कार्ड ने निकटता का आभास दिया और उनके बीच की दूरी को कम करने में मदद कर सकता था। बड़े भाई, ये हमारे समर सन रिजॉर्ट के लिए परिवार सदस्यता कार्ड है और हमारा उच्चतम ग्रेड कार्ड है। इस कार्ड के साथ आप बिना किसी लागत के हमेशा के लिए सबसे प्रीमियम सेवा का आनंद ले सकते हैं। अगर बड़े भाई के पास समय है तो आप जा सकते हैं। बेझिझक अपने दोस्तों को साथ लाएं। सू जिंग ने वांग शियान के बगल में कार्ड रखा जैसा कि उन्होंने समझाया। ग्रीष्मकालीन सूर्य रिजॉर्ट। जब वांग शियान ने इस कार्ड को देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ। समर सन रिजॉर्ट आपके परिवार की संपत्ति है? हाँ बड़े भाई, हमारे पास शहर में एक और समर सन इंटरनेशनल होटल भी है। वहाँ भी इस कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता था। बड़े भाई, कृपया इसे स्वीकार करें, जू जिंग ने उत्तर दिया। ये ठीक है, ये ठीक है। वांग शियान थोड़ा स्तब्ध रह गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि 3 पीढ़ियों का परिवार समर सन रिजॉर्ट का मालिक होगा। इसने समझाया कि वे मुआवजे के रूप में सीधे $10 मिलियन क्यों निकाल सकते हैं। बड़े भाई, आपको इसे स्वीकार करना होगा। मैं अपने दादा और पिता के आदेश के अधीन हूँ। नहीं तो जब मैं वापस आऊंगा तो वे मुझे पीटेंगे। सू जिंग घूमा और दयनीय ढंग से काम किया। क्या? वांग शियान अवाक रह गया जब उसने देखा कि उसने कैसे कार्य किया। प्यारा अभिनय। अब तुम बड़े हो गए हो। क्या मेरे सामने प्यारा अभिनय करना ठीक है? और मुझे बड़ा भाई कहते रहो।